एक और प्लेयर जिन्हें लेकर बहुत ज़्यादा तबसरा हो रहा है, ही प्लेड वेल इन द लास्ट गेम, बट उनकी पोजीशन को लेकर थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हो रही है, दैट इज़ जो रूट। बिकॉज जो रूट हिस्टोरिकली उनके लिए नंबर 3 पे बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। जेमी स्मिथ को अकोमोडेट करने के लिए जो रूट हैज़ बीन शिफ्टेड टू नंबर 4। अगेन आई थिंक जब चीज़ें आपके हक में नहीं जा रही होती तो हर चीज़ पर सवाल होता है। अगर इंग्लैंड जैसे इस सुपरस्टार lineup is going through a rough patch, so I mean it shows they've lost 7 out of the last 8 one-day internationals. Joe Root at 4, are you convinced with that, or would you want him to bat at 3? I think he's the best ODI batter in their team. He should bat number 3 very clearly. इंग्लैंड का जो मैस है ना इन ODI क्रिकेट, उसमें बैटिंग ऑर्डर का ताल्लुक नहीं है, उसमें उनकी अप्रोच ख़राब है। ये जो वो बेसबॉल खेल रहे हैं ना, 50 ओवर में बेसबॉल खेलना, जब तक बहुत अच्छा पिच ना हो, इट डजंट सूट मैनी ओकेजन्स। आपको थोड़ा बहुत अडेप्ट करना पड़ता है। मैकलम की अप्रोच के साथ ये है कि वो बिल्कुल ही अपनी लाइन से हटते नहीं है। यही लाहौर कलंदर्स के साथ उन्होंने किया था जब इधर आए थे। वो जब गैप के बाद पहला दिन, आप उस सीजन थे भी साथ? नहीं, मैं नहीं था, शुक्र है अल्लाह का मैं नहीं था, क्योंकि वो बहुत एक कह लें कि कंडीशन सेंट्रिक चीज़ है। आप जो गैप के बाद दुबई में मैच होता है, पिच ट्रू होती है। जैसे ही कंसिस्टेंट मैचेस होते हैं, वो थोड़ा स्लो होता है, ग्रिप होता है, तो लाहौर पहले 5 ओवर में 50 करती थी, फिर 100 पे आउट हो जाती थी, क्योंकि वो अप्रोच यही थी। ऐसे लगता है कि किसी ने वो बाहर से कह के भेजा, जे तू हिट ना हमारी थे तू है होएगा, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो दैट इज व्हाट यू थिंक ऑफ इंग्लैंड व्हेन यू सी देम। ऐसा लगता है कि सोचते नहीं है। तो चक्रवर्ती पिक नहीं हो रहा, निकल के मार रहे हैं, एक बीच से गुजार रहा है, एक बाहर से गुजार रहा है। तो ये अपने ऊपर खुद ही जुल्म करते हैं, दूसरी टीम को कम ही कुछ करना पड़ता है। अच्छा, एक जो की एलिमेंट रहेगा फवाद, आई थिंक अफ़गानिस्तान के लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये भी है, मतलब वही मैं सोचता हूँ ना कि आप इंग्लैंड की इस बॉलिंग लाइनअप को देखते हैं, चैलेंजेस ख़त्म ही नहीं होते अफ़गानिस्तान की लाइनअप के लिए। आपके पास वो 150 प्लस कराने वाले मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर हैं, जिसका मार्क वुड का अगर आपने हमारे शोज़ नहीं देखे तो मार्क वुड का हमने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर लिया। उनके करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि 2016 में उन्होंने हसन अली की वो स्लिप लगवाई थी। जो उसके अलावा ये है कि जोफ्रा, मार्क वुड इस पेस के बाद फिर जो हार्ड लेंथ और 140 प्लस वाला एक एंगल जो जेमी ओवरटन का भी है, उसके बाद देन आदिल रशीद कम्स इन, एंड आदिल रशीद ऑफ लेट हैज़ बीन, वो नहीं होता सेकंड कमिंग लगती है आपको, तो ज़रा थोड़ा सा आदिल रशीद पे कॉन्वर्सेशन करते हैं। देखिए, आदिल रशीद जिस तरह से अगर आप देखें कि आदिल रशीद को बनाया गया है, मॉर्गन ने आदिल रशीद को बनाया है, क्योंकि जब आदिल रशीद आए थे इतने अच्छे नहीं थे, वो लेके उस टाइम आते थे, आदिल रशीद को बहुत स्मार्टली वो यूज़ करते थे। अगर आपने उनके T20 मैचेस देखे हों, इवन वो वनडेज़ भी देखे हों उनको, कि वो ज़्यादातर उनको बीच में कराते थे 5-6 ओवर, ठीक है, उसके बाद वो 2 से 3 ओवर उनको जब कराते थे जब उनको विकटें चाहिए होती थी, और वो आखिर में कराते थे जब एक प्लेयर और भी बाहर चला जाता था। तो आई थिंक आदिल रशीद को बनाने में मॉर्गन का बहुत बड़ा हाथ है, और उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको क्रिकेट मिलती है तो आप इम्प्रूव भी करते हो। और आप देखें वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, सिर्फ वनडे और T20 के लिए उन्होंने रखा हुआ, और उन्होंने बोला हुआ है उसको साफ कि आप वनडे और T20 खेलेंगे। उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि भाई जिसको उन्होंने जो खिलाना होता है वो बता देते हैं। अगर इधर हम आदिल रशीद की बात कर रहे हैं, अभी रेहान अहमद भी हैं जो उन्होंने जो है इंक्लूड किया है, तो कुछ पता नहीं है कि ये हो सके कि वो 2 स्पिनर से भी चले जाएँ, कुछ पता नहीं, लेकिन मे भी अफ़गानिस्तान के खिलाफ ना जा सकें, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग स्पिनर्स को कुछ ऐसा नहीं खेलते, मतलब अच्छा खेलते हैं, सॉरी, और फास्ट बॉलर पे थोड़ा सा हल्के हैं, हल्के नहीं कह सकते, मे भी रहेगा उनको थोड़ी ट्रबल होती है पेस के सामने। नहीं, आज रेहान का वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ही इज अराइविंग टुडे, सो कौन? रेहान अहमद, ही विल बी अराइविंग टुडे, सो अच्छा, मैं हाँ मे भी फिर ये है कि फिर ओवरटर्न ही जाएगा, तो ये है कि उनके लिए जो है चैलेंजेस बहुत हैं, जो है क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान की बैटिंग के लिए। और जैसे आपने लास्ट मैच में भी देखा कि जिस तरह उन्होंने बैटिंग की और पेसर्स के सामने वो कैसे खेले, तो आपको पता है, तो वो होपफुली कि वो अच्छा खेले आज।